हम ये कहे कि लालू जी से अभी सुधार हुआ है। लालू जी के सरकार में उतनी लड़कियां नहीं पहुंची थी। तो कोई शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है लालू जी के समय में जो था, और अभी वर्तमान सरकार जो हमारे नीतीश जी है। माननीय नीतीश जी के सरकार में शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। देखिए पहले में और अभी में बहुत इम्प्रूवमेंट है। नमस्कार, मैं हूँ जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में शिक्षा का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। 3 साल की डिग्री पूरी करने में स्टूडेंट्स को 5-5 साल 7 साल का समय लग जाता है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है। STET, BSCC जैसी परीक्षाओं को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच किसी तरीके से घींच घसीट के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सब के बीच हम पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान में। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के मौजूद कुछ लोगों से कि उन्हें कब की शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा पसंद आती थी। नीतीश कुमार की जब सरकार है 2005 से, अब 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अब की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है या फिर पहले जब लालू जी की सरकार थी तब शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। आइए हम पटना के लोगों से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो नहीं संतुष्ट हैं। कैसे कि अभी शिक्षा व्यवस्था, हम लोग जब ये हाई स्कूल पास किए हमको अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे खुद टीचर की कमी थी। टीचर कहाँ से आपने की है? साठी बलराम हाई स्कूल, ये चंपारण में पड़ता है, वेस्ट चंपारण में। तो स्कूल में शिक्षक नहीं थे आपके? ना, पूरा शिक्षक नहीं था। जितना मतलब शिक्षक लोगों की सीट है उतना नहीं था। पूरे स्कूल में कितने शिक्षक थे? शिक्षक 7-8 को थे, उसमें +2 भी है। हाँ, पहली से +2 के लिए सिर्फ 7-8 शिक्षक? हाँ 7-8 ठीक है। तो आप पहली से नहीं है, वो 9th 10th 11th 12 4 क्लास, जिसमें से हेडमास्टर और किरानी मिलाकर सब लोग 7-8 वो हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी 2005 से पहले और 2005 के बाद से जब आई है? तो हम लोग अभी इतना पढ़े नहीं कि उधर के बात बताएंगे। अभी हम लोग उधर के बात हम नहीं बताएंगे। अभी जो हम देखे हैं वही बता रहे हैं। वहाँ पे हमको अच्छा नहीं लगा, कैसे कि हम लोग अलग जगह कोचिंग करते थे, वहाँ से तैयारी करके फिर लॉकडाउन भी लग गया तो घर पे पढ़े तो एग्ज़ाम दिए। जी, सरकार कितने सारे लोन देती है, स्कॉलरशिप देती है, लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है। तो आपको लगता है कि उसका भरपाई हो जाता है कहीं से लोन और स्कॉलरशिप देने से? कहाँ स्कॉलरशिप मिल रहा है। हम लोग अभी जो मतलब सरकार 10,000 रुपये देती है मैट्रिक पास होने के। पिछले साल हम लोग अभी नहीं मिला है। हम लोग का अभी फॉर्म नहीं भरा है, 6-7 महीना हो गया। देती है, टाइम से नहीं मिल पाता है। तो स्कॉलरशिप से भी कोई फ़ायदा नहीं? फ़ायदा है, जिसको मिल रहा है वो फ़ायदा उठा रहा है। सर, 2005 से पहले लालू जी की सरकार थी और 5 के बाद नीतीश जी सरकार में आए। तब से लेकर अब तक शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है, क्या वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है आपके हिसाब से? शिक्षा व्यवस्था तो एकदम ख़त्म होते जा रहा है। बच्चे जो है अभी मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाया रहा है। ऑनलाइन के जगह वो ऑफलाइन में जा रहा है। बहुत बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, गेम में इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया। उसके बाद कुछ बच्चे जो है गलत डायरेक्शन में चले गए, इसलिए ऑनलाइन के जगह वो बच्चे ऑफलाइन में जाते जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था एकदम ख़त्म होते जा रहा है। चाहे सिलेबस की बात हो, सिलेबस भी उसको रिड्यूस करके, कम कर करके, और बच्चे को जो है जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी में बहुत गिरावट आ गया। सर, आपने कौन से साल में ग्रेजुएशन किया था? मैं तो 2018 में ग्रेजुएट किया मैथ्स ऑनर्स से, और अभी मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ BEd। और मैं पहले के पढ़ाई और अभी के पढ़ाई में देखता हूँ बहुत अंतर है। तो आप शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, तो आपको तो पता होगा कि STET के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। BSSC को लेके भी अलग हंगामा चल रहा है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो मेरिटधारी है उनको सीट मिलना चाहिए। यहाँ तो सीट बिक रहा है। यहाँ जो है हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि 10 लाख में जो है नौकरी पाइए, नौकरी पाइए। तो ये सब जो गलत है। और सबसे पहला नंबर जो मेरिटधारी है, हम लोग तो बिहार दरोगा में भी देखे कि जो बच्चे क्वालिफाई किए, जिनका मेरिट आना चाहिए उनका नहीं आया, उसके बाद जो पैसा दिए उनका मेरिट आ गया। ये तो मेरा आँख देखा हुआ है। टीचर में भी देख रहे हैं STET में, उसमें भी क्या है कि जो बच्चे पैसा दे रहे हैं उनका जो है लिस्ट जारी किया जा रहा है। वो तो बोली है कि पैसा दीजिए, नौकरी पाइए। सर, 2005 से पहले लालू जी की सरकार थी, उसके बाद नीतीश जी की सरकार आई। इन सब के बीच में शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है वो क्या अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, पहले से कुछ शिक्षा का स्तर गिरा है बिहार में। इसको माने कि नए पैटर्न की तरफ से माने कि उसे और बेहतर करना चाहिए। शिक्षा का स्तर कुछ गिरा है पहले से। सरकार स्कॉलरशिप देती है, लोन देती है बच्चों को, तो आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं भरपाई होती है?
भरपाई तो होती है, लेकिन यहाँ पर इतना बिचौलिया है कि बच्चों तक पहुँच नहीं पाता है, यही दिक्कत है। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया था? ग्रेजुएशन हम मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है? पढ़ाई होती है अच्छे से? कहाँ प्रोफेसर है वहाँ पे अच्छे? पूरा मगध यूनिवर्सिटी में कहीं पर कोई भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। मगध यूनिवर्सिटी का ऐसा हाल है कि जो 3 साल का होता है ना ये बीएससी का कोर्स, वो 4 साल में होता है, और 4 साल में भी रिजल्ट मिल जाए वो मुश्किल ही बात है। सर 2005 में नीतीश जी की सरकार आई, अब उसको 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, आपने देखा ही होगा। उससे पहले भी आपने लालू जी की सरकार में भी शिक्षा व्यवस्था को देखा हुआ, तो इसके बीच में जो चेंज हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? शिक्षा में तो निश्चित ही कुछ विकास हुआ है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, पहले की सरकारी स्कूल में हम लोग देखते थे तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में हम लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनको किताबें मिल रही है पढ़ने के लिए। यहाँ तक साइकिल योजना चला, उसमें साइकिल मिला, बच्चे स्कूल आते हैं, खाना मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि पहले से इम्प्रूवमेंट है, पहले से सुधार है, सुधार की तरफ है। पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है लेकिन सुधार हुआ है। सर खाना मिल रहा है स्कूल में, लेकिन स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैंने बोला 100% तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि पूरी तरह से सुधार हो गया। जैसे हम लोग देख रहे हैं दिल्ली के केजरीवाल की सरकार में जो शिक्षा की व्यवस्था हुई, हम कह सकते हैं कि प्राइवेट से अच्छी व्यवस्था सरकारी स्कूलों में हो गई। उस स्तर से लेकिन नहीं हुआ है, लेकिन लालू के राज की तुलना में हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट और की ज़रूरत है। जो सरकारी लोन मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं, उससे आपको लगता है कि हेल्प मिलती होगी? क्योंकि नहीं, वो कहने के लिए सिर्फ हैं, सिर्फ कहने के लिए हैं, मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ कहने के लिए। किताबें पे हम लोग सुनते हैं कि निकलता है, सरकार का निकलता है योजना कि ये मिलेगा, लेकिन आप जब धरातल पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो बहुत सिस्टम है, बहुत टाइम है, बहुत रूल है, रेगुलेशन जिसको आदमी फॉलो नहीं कर सकता है। जाते जाते उसकी शिक्षा टाइम निकल जाता है, तो लेकिन लोन नहीं मिल पाता है। सर आपने कौन से स्कूल से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था? संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किए थे, झारखंड से। वहाँ पे अभी जो व्यवस्था है और पहले आपके टाइम पे जो व्यवस्था थी, उसमें कितना बदलाव आया है? पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो झारखंड की बात हो गई, यहाँ पे हम लोग बिहार में हैं तो बिहार का देख रहे हैं। जैसा कि आप लोन के बारे में बताएं, जैसे मेरी बेटी भी BJMSC कर रही है पटना यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसको लोन का अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं हुआ है। हम बहुत जगह गए, लेकिन बैंक वाले सब पैसा मांगते हैं, कोई 30,000 मांगते हैं, कोई 50,000 मांगते हैं, जिसके चलते हम नहीं करवा पा रहे हैं। लोन लेने जाने में वो आपसे ही पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसे मांगते हैं सारे बैंक वाले, घूस जी। तो जिसके चलते हमको लोन का सुविधा नहीं मिल पाता है। हम हालांकि पहले से तो कुछ शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, लालू जी के समय में जो था, और अभी वर्तमान सरकार जो हमारे नीतीश जी हैं उनके इस रीजन में भी कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी फुल्ली अभी इस पे नहीं आया है जी। सर 2005 से पहले जब लालू जी की सरकार थी और अब जो सरकार आई है, आपने दोनों को देखा है, दोनों में जो शिक्षा व्यवस्था में अंतर आया है वो अच्छा है या बुरा है? क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर और भी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है? नहीं, मैंने माननीय नीतीश जी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। कुछ शिक्षक की कमी रहती है, लेकिन सुधार बच्चों में हुआ है। चूँकि इन्होंने किताबें हुआ, साइकिल योजना हुआ, पोशाक योजना हुआ, ये सब दिए, इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। माने लालू जी के सरकार में उतनी लड़कियां नहीं पहुंची थी, लड़के से ज़्यादा लड़कियों की संख्या भी माने बेहद हो गई है। इसलिए लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा अभी हर एथी में सर्विस में EPC इस समय आगे बढ़ रहे हैं लड़कों से। तो पहले से तो जरूर सुधार हुआ है, ये बात तो हम जरूर कहेंगे। और लोन उनका विषय वो तो बिना पैसा दिए हुए लोन निकलता नहीं है। कहने के लिए कोई भी सरकार कहे, लेकिन लोन नहीं निकल पाता है। पहले पैसा नहीं देता है, पहले लोन निकल नहीं पाता है, दावे के साथ कहते हैं। जो स्कूलों में और कॉलेजों में प्रोफेसर्स और टीचर की कमी है, उसकी वजह से आपको नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है? हाँ, तो माने जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन? वो तो असर पड़ता है। कुछ कमी तो है, कमी तो हर सरकार में इनमें कमी है कि टीचर नहीं है, सही रूप से प्रोफेसर नहीं है, हेड मास्टर नहीं है जो गाइडेंस दे। ये तो सही बात है, इनके भी सरकार में कमी है। टीचर को भर्ती नहीं ले रहे हैं तो पढ़ाई में तो डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन उनसे फार बेटर है। हम ये कहे कि लालू जी से अभी सुधार हुआ है।
इतना हम जरूर मैं कहूँगा। सर, आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था में लालू जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार की तुलना में कौन बेहतर है? देखिए, पहले में और अभी में बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी जो इम्प्रूवमेंट हम कंपेयर करेंगे अदर स्टेट से तो अभी भी बहुत पीछे हैं हम लोग, जो इनको करना चाहिए। अभी भी ये एजुकेशन भी करप्शन बढ़ी पड़ी है। अब कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में जाइए, बिना पैसे दिए एडमिशन नहीं होता है ना। और सरकारी कॉलेज में सीट उतने अवेलेबल नहीं है जितना हम लोग एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन के हिसाब से ना हमारे पास संसाधन नहीं है। सर, जो देरी होती है डिग्री मिलने में, 3-3 साल की डिग्री है, उसे मिलने में 5 साल कभी 7 साल भी लग जाते हैं, उसको लेके क्या कहें? देखिए, ये तो हम लोगों का हैबिट लग चुका है। हैबिट हम भी ग्रेजुएशन 6 साल में किए हैं। 6 साल? हाँ जी, 2003 में एडमिशन लिए थे, 2009 में फाइनल हुआ था। तो ये तो लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है। अब जैसे आप बिहार यूनिवर्सिटी है या मिथिला भी है, जो बदनाम थी पहले 5 साल पे लेने में, अब 3 साल पे वहाँ पे हो जाती है। सर, सवाल वही है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में लालू जी की सरकार से और नीतीश जी की सरकार की तुलना में कुछ सुधार हुआ है या फिर और भी ये गिरावट की तरफ गई है? नहीं, सुधार तो वेरी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले गांव में हम लोग देखते थे कि मॉर्निंग में उठने के बाद बकरी लोग लेके जाता था, लेकिन अभी के समय में ये नीतीश जी ने मतलब क्या कहते हैं, ये जो स्कॉलरशिप का जो ये कर दिए हैं, तो लड़की लोग अब क्या करती है, गांव में सुबह उठती है फ्रेश होकर के स्कूल लड़की लड़का दोनों जाना शुरू कर देती है। तो इम्प्रूवमेंट हम लोग ने देखे हैं बचपन से अभी तक। जो बकरी चराता था वह भी आजकल मतलब जो प्लेन डिग्री था, मैट्रिक और ये 12th, ये सब तो कॉमन हो गया है। जिस घर में मतलब लेबर क्लास का भी है, उस घर में जो रिक्शा पुलर है उस घर में भी ग्रेजुएट आपको मिलेगा। लेकिन एक ज़माना था लालू के समय में, ग्रेजुएशन हाई प्रोफाइल के लोग क्या करते थे। अभी टेक्निकल का दौर बना हुआ है। जैसे आप इंजीनियर देखिएगा, एक ढेला उठा लीजिए, आंख बंद करके ढेला को फेंक दीजिए। तो क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ा है। उस टाइम पे कम लोग हुआ करते थे, लेकिन जिनके पास होता था उनके पास नॉलेज होता था। अभी बिना शिक्षक के कर रहे हैं लोग, तो आपको लगता है? नहीं, अभी भी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। पहले क्या था, जो क्रीम बच्चा था, अभी भी जो क्रीम है, मान के चलिए इतना जो CBSE है, ICSE बोर्ड है, तो सब में तो ये हो रहा है। इम्प्रूवमेंट जनसंख्या बढ़ने से ये नहीं हुआ। अभी भी जैसे आप ज़मीन पहले क्या कहते थे, 3 लाख रुपया ही महंगा था, अभी 50 लाख का लोग ज़मीन खरीद रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि 50 लाख बहुत महंगा हो गया। पहले वही 3 लाख रुपया लोग के पास नहीं हुआ करता था, 2000-5000 रुपया होता था। इसलिए एजुकेशन में जो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है यह नीतीश जी का, लेकिन अभी और होना ज़रूरी है। समझ गए ना, काहे कि अभी टेक्निकल में जैसे मेडिकल सब में सरकार को चाहिए कि फ़ी 1 करोड़ नहीं रख करके 10-20 लाख रखे और मेडिकल कॉलेज खोले। उसके बाद क्या कहते हैं, बैंक POSSC, गरीब जो पुअर लोग हैं वह मतलब कंपटीशन से दूर हो जाते हैं। प्लेन डिग्री में तो वो लोग अब धड़ल्ले से कर रहे हैं। एजुकेशन का तो लेवल बढ़ा है हम लोग का, बहुत बढ़ा है। लेकिन जैसे पहले मूर्खों का बिहार में अदर स्टेट हम लोग जाते थे ना, तो कहता था बिहार से आए हो, गवार हो, एजुकेशन है ही नहीं। लेकिन ये सब ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी टेक्निकल का जो ज़माना है, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने पैर पर खड़ा होना, उसमें थोड़ी सी कमी है। जो आपने बोले हैं वह धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग अपने टैलेंट के बल पे तो आगे बढ़ ही रहे हैं। जो पुअर है उसको सरकार का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मेरिट के आधार पे बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो पुअर लोग हैं उनको मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में उनको पायलट बनना है या ये सब, तो कैसे मतलब इम्प्रूव होगा, तो लोन मतलब इशू करवाए। तो जैसा कि आपने देखा, पटना के लोगों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार तो आया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। लालू के टाइम पे इतने लोग पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन अभी पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाई की क्वालिटी है उसमें बहुत गिरावट आई है। इसी तरीके की और भी कई खबरें हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।